धर्म के देवी देवता केवल पौराणिक कथाओं के पात्र नहीं थे, बल्कि वो ऐसी शक्तियाँ थे जो अलग अलग समय में अलग अलग रूप और अलग अलग जगह पर मौजूद थे। उनमें से कई शक्तियाँ आज भी हमारे बीच मौजूद हैं जो किसी को दिखाई नहीं देती। मैं बात कर रही हूँ भगवान शिव की, जो हिंदुओं के 3 प्रमुख देवों में से एक है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हमारे धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है कि आज भी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास करते हैं। पृथ्वी के एक तरफ उत्तरी और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है और बीच में है हिमालय। हिमालय का केंद्र पर्वत है कैलाश, जो सतह से करीब 22,000 फुट ऊंचा है। अमरनाथ की यात्रा को जाते हुए भी इस पर्वत के दर्शन होते हैं। यह पर्वत दिखने में सीधा और पिरामिड जैसा नजर आता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, जिस पर आज तक हजारों लोग चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि माउंट एवरेस्ट से 2210 मीटर कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। हालांकि चीन भी इस पर्वत पर चढ़ाई करने की इजाज़त नहीं देता, पर कुछ पर्वतारोहियों ने चीन के रास्ते इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है और यहाँ चढ़ाई करने वाले लोगों ने कहा है कि उन्हें यहाँ अलग ही एनर्जी फील होती है और यहाँ अनोखे नज़ारे देखने को मिलते हैं। कई लोगों ने यहाँ तक भी दावा किया है कि उनके नाखून और बाल यहाँ बहुत तेजी से बढ़े हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जिसे चढ़ने में ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। इतनी मुश्किल होने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट को लगभग 4,000 से भी ज़्यादा लोग चढ़ चुके हैं और हर साल करीब 800 लोग इसकी चोटी पर चढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है, पर इसके बावजूद भी इस शिखर पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। इस पर्वत पर एक खास सीमा के बाद ऐसी घटनाएं होने लगती हैं मानो ये पर्वत हमें वापस जाने को कह रहा हो। यहाँ का मौसम बदलने लगता है और ठंड तेजी से बढ़ने लगती है। जिसने भी इसे अनसुना किया है वो यहाँ से कभी वापस नहीं लौटा। कहते हैं कि एक आदमी ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की और उसे दिशा भ्रम होने लगा। उसे लगा कि कभी वो पर्वत चढ़ रहा है तो कभी उतर रहा है और उसके सीने की धड़कन इतनी तेज बढ़ गई कि वो वहां से वापस आ गया। यहाँ ऐसी अलौकिक शक्तियाँ निवास करती हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। जब कैलाश पर्वत पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये सोने की तरह दिखता है। श्रद्धालु ये नज़ारा दूर दूर से देखने आते हैं। कहते हैं कि यहाँ ओम की ध्वनि सुनाई देती है, पर किसी को ये नहीं पता कि ये आवाज़ कहाँ से आती है। कैलाश पर्वत के पास मीठे पानी की झील है जिसे मानसरोवर कहते हैं। मान्यता है कि अगर कोई भी इंसान इसमें एक बार डुबकी लगा ले तो वो रुद्र लोक को प्राप्त हो जाता है। वहीं दूसरी ओर राक्षस झील भी है। एक झील पॉजिटिव एनर्जी को दर्शाती है तो दूसरी झील नेगेटिव एनर्जी को। कहते हैं कि जिस सिद्धि को पाने के लिए साधुओं को कई साल लग जाते हैं, यहाँ कम समय में ही उस सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि यहाँ शिवजी विराजते हैं, इसीलिए इस जगह को आध्यात्मिक केंद्र भी माना गया है। आप यहाँ पर पहुँचने पर अपने आप को काफ़ी खुश महसूस करते हैं और आपका सारा तनाव जैसे यहाँ छू मंतर हो जाता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ बाकी जगह के मुकाबले समय बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। विज्ञान भी इन चीज़ों पर खोज कर रहा है, पर अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँचा। पर्वतारोही कर्नल आर.सी. विल्सन ने कहा कि इस पर्वत पर चढ़ा जा सकता है, पर जैसे ही उन्होंने यहाँ चढ़ना शुरू किया तो उन्होंने कुछ बहुत ही अजीब सा महसूस किया। उन्होंने बताया कि जैसे ही एक सीधे रास्ते पर मैंने चढ़ना शुरू किया, वैसे ही भयानक तूफान ने मेरा रास्ता रोक दिया और मेरी चढ़ाई को असंभव बना दिया। पर्वतारोही कहते हैं कि यहाँ पहुँचने पर अचानक से मौसम बदल जाता है। कभी बर्फ का तूफान आ जाता है तो कभी शरीर आपका साथ छोड़ने लगता है। आखिर में वैज्ञानिकों ने भी अब मान लिया है कि यहाँ कुछ तो अलग है जो हम इंसानों की समझ से परे है, जिसके लिए विज्ञान ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।